हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत ही खतरनाक चैप्टर लेके आए और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस, यानी दोस्तों ऊंचाई और दूरी। दोस्तों मैं बता दूं, जब तक ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगा तब तक हाइट एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा। भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का कोई बिंदु है, एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार का पाद है, ठीक है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। तो क्या कह रहा है, 30 मीटर की दूरी पर है तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर है, इसका उन्नयन कोण। इससे पहले दोस्तों मैं 3 फार्मूला बता दूं। देखिए, अगर किसी चीज को हम सीधा देखते हैं ना तो उसे कहते हैं क्षैतिज। क्या कहते हैं? क्षैतिज। अगर दोस्तों हम नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसे कहते हैं उन्नयन कोण। अगर किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अवनमन कोण। तो ये है दोस्तों, ऊपर से किसी चीज को देख रहा है तो क्या कह रहा है, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है। ये ऊपर है ना, तो ये शिखर का उन्नयन कोण है, 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो क्या रहा है, मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं यहाँ, ये हमारा लंब, ये है कोण और ये है आधार। इसमें दिया है दोस्तों लंब बटा आधार, यानी दोस्तों लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है? टेन थीटा का फार्मूला होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, टेन कोण कितने अंश का बना रहा है? 30 अंश का बना रहा है। तो टेन 30 अंश इक्वल टू टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। मैं लाल बटा कक्का से फिर क्लियर कर लूं, लाल बटा कक्का, ये होता है साइन के लिए लंब बटा कोण। साइन के लिए क्या होता है? लंब बटा कोण। और कॉस के लिए आधार बटा कोण, और टेन के लिए क्या? लंब बटा आधार। तो टेन के लिए हमारा लंब बटा आधार हो गया। देखते हैं टेन 30 अंश का मान क्या होता है? 1 बटा कर्ण में 3 होता है। क्या होता है? 1 बटा कर्ण में 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न बना है। लंब हमारा कितना दिया है? h दिया है। कितना दिया है? h। और आधार कितना दिया है? 30 मीटर की दूरी है ना, तो आधार हमारा हो गया 30। तो चलिए अब यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो चलिए तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3h इक्वल टू 30 हो जाएगा। हाइट पूछ रहा है हमसे ना, तो हाइट को बाहर निकालिए, यानी h को बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 बटा अंडर रूट 3। अब यहाँ क्या करेंगे? परिमेयकरण करा दीजिए। चाहे तो आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ परिमेयकरण करा के शॉर्ट में कर लीजिए। तो परिमेयकरण कराइए अंडर रूट 3 से, अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3। अब एक चीज बताइए दोस्तों, मैंने क्या बताया था, गुणा में क्या होता है? ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है। तो ये हो जाता है 30 अंडर रूट 3 बाई, यहाँ भी अंडर रूट 3 है और यहाँ भी अंडर रूट 3 है। जब गुणा होता है दोस्तों तो वर्ग टूटता है, वर्ग टूटता है तो क्या होता है? अंडर रूट टूटता है। तो अंडर रूट टूटेगा तो 1 3 बाहर निकलेगा, निकलेगा ना, तो ये कटेगा, 10 3 30। तो h इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 10 अंडर रूट 3। ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ की पात बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की हाइट ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, आधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए यहाँ से टूटा है तो जमीन को छूने लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या कह रहा है? कह रहा है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ में 30 अंश का कोण भी बनाता है। 30 अंश का कोण भी बनाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो कह रहा है पेड़ के पार, यानी जो पेड़ का पैर है, पेड़ के पार बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर, यानी पेड़ का जो शिखर गिरा है वो 8 मीटर की दूरी पर गिरा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? पेड़ की हाइट यानी ऊंचाई याद कीजिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए हमसे हाइट पूछ रहा है। मान लीजिए कोई पेड़ है और आधे आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि जमीन को छूने लगता है और साथ में 30 अंश का कोण भी बनाता है। तो मान लीजिए हमसे हाइट पूछा है, तो ये पूरा पेड़ का हाइट कितना होगा? तो कैपिटल एच होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब कैपिटल एच होगा दोस्तों तो कह रहा है दोस्तों ये हिस्सा कितना होगा और ये हिस्सा कितना होगा। तो मान लीजिए कोई चीज है दोस्तों, ये 10 मीटर कोई चीज है और आपने इसमें से 2 मीटर मांग लिया, तो हमारा कितना बचा?
कितना बचा 10 माइनस 2 मीटर। चूंकि हम कहेंगे नहीं दोस्तों यहाँ पे कि 8 मीटर बचा, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और ये भी हिस्सा हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, होगा ना। तो चलिए हमसे कह रहा है पेड़ की हाइट, यानी दोस्तों पहले इसको निकाल लेते हैं लंब बटा आधार, ठीक है। लंब बटा आधार निकालेंगे तो 10 अंश किसका फार्मूला होता है, 10 अंश का फार्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए 10 अंश का मान क्या होता है, 1/3 होता है, इक्वल टू लंब देखेंगे हमारा कितना दिया है स्मॉल एच, कितना दिया है स्मॉल एच बटा आधार कितना दिया है 8 मीटर। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाता है दोस्तों √3h इक्वल टू 8। हाइट पूछ रहे हैं ना तो हाइट को बाहर निकालिए, यानी h को बाहर निकालेंगे तो स्मॉल h हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 8/√3। ये तो हुआ हमारा स्मॉल h का मान, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों लंब बटा कोण, लंब बटा कोण किसका मान होता है, साइन थीटा का मान होता है। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा लंब बटा कोण यानी दोस्तों साइन 30 अंश, ठीक है, लंब बटा कोण। चलिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। लंब अब कितना दिया है स्मॉल एच है ना, कोण कितना है हमारा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाता है 2h इक्वल टू h माइनस स्मॉल एच। तो 2 इंटू स्मॉल एच का मान कितना आया है 8/3, कितना है 8/3 इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच का मान भरिए तो कितना हो जाएगा 8/3। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाता है 8 दूना 16/3 इक्वल टू एच माइनस ये कितना होगा 8/√3। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ माइनस है तो इसको इधर भेज दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, तो 16/√3 प्लस ये कितना हो जाएगा 8/√3 इक्वल टू एच, कैपिटल एच है ना, कैपिटल एच। चलिए ध्यान दीजिए, और जब समान होता है तो एक को ले लेते हैं बाकी छोड़ देते हैं, तो ये ऊपर में जुड़ जाता है तो 16 और 8 कितना होगा 24 होगा, 24/√3, ठीक है। अब इक्वल टू एच, अब यहाँ परमेकरण करा दीजिए तो h इक्वल टू 24/√3 इंटू √3 से आप परमेकरण कराइए √3, तो h इक्वल टू हो जाएगा कितना 24/√3 बटा, यहाँ भी अंडर रूट है यहाँ भी अंडर रूट है दोस्तों, जब वर्ग घटता है तो क्या होता है अंडर रूट टूट जाता है तो 1 3 बाहर निकलेगा, तो ये कितना होगा 8 3 का 24, यानी कैपिटल H इक्वल टू 8/√3। ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों, हमारा स्मॉल h भी निकल गया और कैपिटल H भी निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। कह रहा है एक मकान के आधार से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा ध्यान दीजिए उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों एक मीनार है, एक मकान है और ये एक मीनार है, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या कह रहा है एक मकान तथा उसी मीनार के आधार से, यानी कह रहा है दोस्तों एक मकान के आधार से एक मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मकान का आधार है और इस मीनार का, ये मीनार है दोस्तों, इसका शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है 60 अंश है। तो क्या कह रहा है 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी दोस्तों इसी मकान और इसी मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक है 45 अंश मापा गया, मान लीजिए 45 अंश है, ठीक है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, ये मकान है और मीनार है, मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर मापी गई। तो दोस्तों जब ये 20 मीटर है तो ये भी तो हिस्सा हमारा 20 मीटर होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या कह रहा है मकान तथा मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए, मकान तथा मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न बना है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा मकान और ये मीनार है, जब दोस्तों ये हिस्सा हमारा स्मॉल एच होगा तो पूरा कितना होगा, कितना होगा दोस्तों, मान लीजिए पूरा हमारा हाइट है एच, ठीक है, तो इसमें से हमारा घट जाएगा तो कितना होगा, यानी स्मॉल कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो ये हिस्सा हो जाएगा हमारा कितना कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा स्मॉल एच। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा हमारा हो गया पूरा
कैपिटल एच। तो हमसे पूछा है पूरा मकान और मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया लंब और आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है? टेन थीटा का। किसका होता है? टेन थीटा का। टेन कितना अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का। जरा ध्यान दीजिए, लंब बटा आधार, टेन 60 अंश का मान क्या होता है? √3 होता है। लंब हमारा कितना दिया है? यहाँ ध्यान दीजिए, लंब दे दिया है कैपिटल एच। कितना दिया है? कैपिटल एच बटा आधार कितना दिया है? 20। ठीक है, अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये कितना होगा? 20√3 इक्वल टू एच होगा। तो एच को इधर ला दीजिए तो एच इक्वल टू कितना होगा? 20√3। चाहे तो आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं। और दोस्तों दशमलव में लाने के लिए हम क्या करते हैं? h इक्वल टू 20 इंटू, हम जानते हैं दोस्तों √3 का मान कितना होता है? 1.732 होता है। कितना होता है? 1.732 होता है। तो गुणा कीजिए, कितना होगा? पहले जीरो को हटाइए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 4 हासिल गया 1, 2 1 2 1 3, जीरो है, जीरो लगाएंगे। दशमलव कितने अंक पे? 1 2 3, 1 2 3, यानी दोस्तों 34.640। ये हमारा आंसर हुआ। अब आइए दोस्तों, अब कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच का मान निकालते हैं, कितना होता है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, लंब बटा आधार, ये भी किसका मान है? टेन थीटा का। टेन थीटा यानी थीटा का जगह पे कितना अंश का कोण बना रहा है? 45 अंश का। 45 अंश इक्वल टू लंब बटा आधार। 45 अंश का मान क्या होता है? यानी टेन 45 अंश का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 इक्वल टू लंब कितना दिया है? लंब दे दिया है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच और आधार दिया है 20 मीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 इक्वल टू स्मॉल एच का मान आया है 20√3, 20√3 माइनस एच बटा 20। हर एक लेके तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 20√3 माइनस एच इक्वल टू 20 होगा। तो 20 इधर ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 20√3 माइनस 20 इक्वल टू एच होगा। तो यहाँ दोस्तों कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? अगर हम 20 कॉमन लेते हैं तो ठीक है, तो 20 कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा? √3 माइनस 1 इक्वल टू एच। तो एच को इधर लाइए, एच इक्वल टू 20√3 माइनस 1। ये हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ध्यान दीजिए, कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश का था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई। स्तंभ की हाइट ज्ञात कीजिए दोस्तों, यानी स्तंभ की ऊंचाई। यहाँ देखते हैं, मान लीजिए कोई सूर्य है और इसकी कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी दोस्तों उन्नयन कोण 30 अंश का था। यानी दोस्तों ये 30 अंश का कोण बना रहा था। एक स्तंभ की परछाई, यानी दोस्तों स्तंभ हमारा ये है, स्तंभ की परछाई, तो परछाई हमारा ये होगा, यानी सूर्य जब इधर से मारेगा तो ये स्तंभ है, इसकी परछाई 20 मीटर मापी गई। ठीक है, 20 मीटर मापी गई। तो स्तंभ की हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्तंभ की ऊंचाई। तो दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों लंब बटा कोण, लंब बटा कोण किसका मान होता है? साइन थीटा का मान। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन 30 अंश, कोण कितना अंश का बना रहा है? 30 अंश का, लंब बटा कोण। ठीक है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और लंब हमारा दे दिया है एच और कोण कितना दिया है? 20 मीटर। ठीक है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 20। तो h को बाहर निकालिए तो h इक्वल टू 20/2, 10 दूना 20, यानी h का मान आ गया दोस्तों 10। ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। यानी दोस्तों हाइट हमारा कितना है? 10 मीटर है। यानी स्तंभ की हाइट कितनी है दोस्तों? 10 मीटर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में